चंदन नगर राज्य के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक धोबी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अर्जुन एक शाही धोबी था जो केवल राजमहल के लोगों के ही कपड़े धोया करता था। अर्जुन राज दरबार में खड़ा था कि तभी राजा विक्रम की पत्नी रानी सौम्या अपनी दासी के साथ वहां आई। ये लीजिए अर्जुन, महारानी के वस्त्र। अर्जुन, इस पोटली में मेरे, महाराज और राजकुमार रतन के वस्त्र हैं। तुम तो जानते ही हो कि राजकुमार और महाराज को अपने वस्त्रों में जरा सा भी दाग पसंद नहीं है। राज दरबार में उनसे मिलने के लिए कई बड़े बड़े व्यापारी और अन्य देशों के राजा भी आते रहते हैं। आप तो बिल्कुल चिंता ना करिए महारानी। हर बार की तरह इस बार भी मैं महाराज और राजकुमार के वस्त्र बहुत मन लगाकर और संभाल के धोऊंगा। अरे ऐसा साफ करूंगा कि लगेगा जैसे अभय अभय बाजार से खरीद के लाए हों। बात तो तू बड़ी चिकनी चुपड़ी करता है अर्जुन। ठीक है, जा। अर्जुन पोटली लेकर राजमहल से बाहर आया। अर्जुन गधे पर पोटली रख ही रहा था कि तभी घोड़े पर सवार राजकुमार रतन वहां आया। अर्जुन, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। सुनो, आज मेरी माँ ने तुम्हें जो वस्त्र दिए हैं, याद रखना उन्हें बहुत संभाल कर धोना। वो वस्त्र मैं दूसरे देश से खरीद कर लाया था और पूरे वस्त्र पर सोने की कारीगरी की गई है। बहुत कीमती हैं और मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद है, इसीलिए बहुत संभाल कर। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपके वस्त्र इस तरह से धोऊंगा कि उसमें आपको धूल का एक कण भी नहीं दिखाई देगा। आप बस अब देखिए अर्जुन धोबी का कमाल। राजकुमार मुस्कुराया और अंदर चला गया। अर्जुन शाही वस्त्रों की पोटली लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही सभी लोग अर्जुन को देखने लगे, क्योंकि पूरे गांव में अर्जुन को सभी लोग बड़े सम्मान की नजर से देखा करते थे। वो शाही धोबी था। अर्जुन जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसका पड़ोसी बलराम आया। हाँ, क्यों रे अर्जुन, आज तो तू राजमहल से बहुत ही जल्दी आ गया है। राजमहल का धोबी हूँ मैं, मजे से धोता महाराज के कपड़े। न न न न न न। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चला गया। वाह 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 वाह, राजमहल में धोबी का काम करता है, लेकिन अकड़ ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई राजकुमार हो। ऐ ससुरा, चाय से ज्यादा तो केटली गरम वाला हिसाब है इसका। इसे अभी तक समझ नहीं आया कि राजमहल के लोग इसे चाहे कितने भी प्रेम से क्यों ना बात करें, लेकिन उनकी नजरों में ये एक धोबी ही है। नहीं तो बड़ा आया। बलराम वहां से चला गया। उसकी बातें अर्जुन की बूढ़ी माँ दूर खड़ी सुन रही थी। अर्जुन, तुम्हारा गांव के लोगों के प्रति ये उदासीन व्यवहार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम घमंडी हो गए हो। अरे तुम भी ना माँ, ये क्या फालतू की बात कर रही हो। नहीं तो वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। बलराम ने तुमसे सिर्फ पूछा था कि आज तुम जल्दी क्यों आ गए, तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन तुम उसकी बात अनसुनी करके चले गए। उसके बाद वो तुम्हारा मजाक उड़ाकर बुरा भला कहता रहा और मैं कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। अरे माँ, अब मैं तुमसे क्या कह दूं? तुम इन गांव वालों को ना बिल्कुल ही नहीं जानती हो। मैं राजमहल में काम करता हूँ, महाराज के कपड़े धोता हूँ। अरे मैं शाही धोबी हूँ ना। यही बात गांव वालों को पसंद ही नहीं आती है। नहीं तो अरे वो सब अंदर ही अंदर जलते हैं, मुझसे जलते हैं माँ। साफ साफ दिखता है। अर्जुन, इस गांव में कोई किसी से नहीं जलता। लोग तुझे सम्मान की नजर से देखते हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता है।
ज्यादा घमंड करना अच्छा नहीं होता बेटा। सबसे प्रेम से बात करना सीखो। मत भूलो कि तुम भी इसी गांव के वासी हो। महल में सिर्फ एक धोबी हो, राजकुमार नहीं। अरे बस बस माँ बस, मार दिया न ताना, मिल गया सुकून। अर्जुन की माँ चुपचाप उसे देखती रही। ठीक है बेटा, तू थक गया होगा, जा हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए गरम गरम रोटियां बनाती हूँ, सब्जी पहले से ही तैयार है। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ रोटियां बनाने लगी। अगले दिन सुबह अर्जुन तालाब किनारे पहुंचा। उसने पोटली खोली और राज वस्त्र धोने लगा। कुछ देर बाद जब सभी वस्त्र धुल गए, अर्जुन की नजर राजकुमार रतन के वस्त्र पर पड़ी, जो सुनहरी चमक में झिलमिला रहे थे। राजकुमार के कपड़े हजार, मैं धोऊं उसको बार बार। अरे ये वाला, अरे वाह 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 वाह। राजमहल में रहने वालों की तो किस्मत ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाय 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 सोने का वस्त्र है। ये हो गया बढ़िया साफ। अब राज परिवार के वस्त्र हमने इतने बढ़िया से धो दिए हैं कि महाराज, राजकुमार और महारानी तीनों देखकर खुश हो जाएंगे और बोलेंगे, मांगो क्या मांगते हो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। इतना कहकर अर्जुन ने वस्त्रों को संभालकर गधे की पीठ पर रखा और अपने घर लौट आया। अर्जुन घर के अंदर आया ही था कि उसका मित्र अशोक वहाँ आ गया। अरे अशोक, मेरे मित्र, क्या बात है, आज तो ईद का चांद ही निकल आया है। काहे भैया, तुमको हम घर बुलाते रहते हैं, आते तो हो नहीं, आज कैसे अचानक से अपने से हैं? अर्जुन, आज मैं तुम्हारे घर बहुत ही खास काम से आया हूँ। ए अशोक, तुझे बताऊं, मुझे आज भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे ना, अब हमारे पास तो धन वन होता नहीं था और तुम्हारी जेब हमेशा सिक्कों से भरी रहती थी। और जब भी कुछ खाने का मन करता था ना, तुम हमेशा खिला दिया करते थे, बड़ा मजा आता था। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे मित्र थे। हाँ, वो भी क्या दिन थे बचपन। खैर, देखो अर्जुन, बात यह है कि पिछले ना कुछ समय से मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बिगड़ गई है। मेरा व्यापार जो है थोड़ा सा मंदा चल रहा है। कल मेरे घर पर मेरे एक व्यापारी मित्र का निमंत्रण पत्र आया है। कल उसका विवाह है और मुझे उसके विवाह में शामिल होना है। ही तो अच्छी बात है, विवाह में शामिल होना। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ समझा नहीं। अरे इस समय तो सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। अरे भैया, तुम राजमहल के शाही धोबी हो। हाँ, शाही धोबी। देखो, ऐसा है कि मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है और तुम्हारे पास तो राजमहल के वस्त्र हमेशा मौजूद रहते हैं। मेरे भाई, मेरे मित्र, तुम मुझे राजमहल का कोई वस्त्र दे दो ना। मैं कल समारोह में शामिल होकर शाम को तुम्हें वो वस्त्र लौटा दूंगा। बस एक दिन की बात है, मना मत करना, दोस्ती की खातिर मना मत करना। अर्जुन सोच में पड़ गया। अशोक, मेरे पास राजकुमार रतन का एक वस्त्र है तो, जो बहुत सुंदर है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, रुक जा। अर्जुन राजकुमार रतन का शाही वस्त्र अशोक को दिखाता है। बाप रे बाप, अरे ये तो बहुत कीमती वस्त्र है। देख तो रे अर्जुन, इस पे तो सोने की कारीगरी हुई है। वाह 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 वाह। अगर मैं ये वस्त्र पहनकर समारोह में गया तो हर किसी की नजर तो मुझ पर ही होगी। अर्जुन, मेरी बात मानना, ये वस्त्र मुझे बस एक दिन के लिए उधार दे दे, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक ही दिन की तो बात है, मना मत करना। अब हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ, पर किसी को बताना नहीं। अगर राजकुमार को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं होगी। और हाँ,
इस वस्त्र का बिल्कुल खास ध्यान रखना। महारानी और राजकुमार ने मुझे चेतावनी दी थी कि इसे कुछ होना नहीं चाहिए। अरे मेरे मित्र, इस वस्त्र को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा, वादा है मेरा, चिंता मत करो। इतना कहकर अशोक वो वस्त्र लेकर चला गया। अगले दिन सुबह अशोक ने वो वस्त्र पहना और दूसरे गांव में आयोजित विवाह समारोह में जाने के लिए निकल पड़ा। अशोक ने जैसे ही विवाह समारोह में कदम रखा, वहाँ खड़े एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। वाह भाई वाह, क्या बात है! तुम्हारा वस्त्र तो बिल्कुल राजकुमार रतन के वस्त्र जैसा लग रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो ये वस्त्र खरीद कर पहन कर आया हूँ, उनका कैसे हो सकता है? अरे भाई, मैंने ये कब कहा कि उनका है? मैं जानता हूँ, तुम्हें हर कोई जानता है अशोक। अरे भाई, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो और इतने धनवान हो कि राजकुमार जैसे वस्त्र खरीद सकते हो। हाँ, असल में बात यह है कि मैंने कुछ समय पहले ही राजकुमार रतन को भी ऐसा ही वस्त्र पहने हुए देखा था, इसीलिए। अशोक नजर बचाकर वहाँ से निकल गया। शाम के समय अशोक जंगल के रास्ते से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव वापस जा रहा था कि तभी दो घुड़सवार उसके सामने आ गए। उसका घोड़ा रुक गया। वो दोनों नकाब लगाए हुए थे। ओहो, ये तो राजकुमार है। वाह, हमें तो बैठे बिठाए कितनी बड़ी मछली मिल गई। अब हम इसका अपहरण कर लेंगे और महाराज से मुंह मांगी कीमत वसूलेंगे। क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी महाराज से बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। क्या तुम्हें याद नहीं, कुछ समय पहले जब हम दोनों को बंदे बनाकर राजमहल में पेश किया गया था, तब महाराज ने हमें अपमानित करके कारागार में बंद करवा दिया था। अरे किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन महाराज की किस्मत खराब है। रुक जा राजकुमार, आज तो तू गया। अरे अरे अरे, मेरी बात सुनो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये राजकुमार रतन का है। मैंने ये वस्त्र अपने मित्र से उधार लिया था, मेरी बात समझो तो। ओह, तो क्या राजकुमार रतन तेरा मित्र है? नहीं 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 नहीं, पर जो वस्त्र मैंने पहने हैं वो मेरे मित्र अर्जुन से एक समारोह में जाने के लिए मैंने उधार लिया था। मेरा मित्र अर्जुन वो शाही धोबी है। वो हो सकता है कि राजकुमार को जानता हो, मैं नहीं जानता। दोनों नकाबपोश आपस में एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तो ठीक है, राजकुमार का अपहरण ना कर सके तो क्या हो गया, उसके वस्त्र ही ले लेंगे। चल, जल्दी से इन वस्त्रों को उतार कर हमको दे दे। अरे ये वस्त्र भी बड़े महंगे बिकते हैं, सोने की कारीगरी दिख रही है। अशोक डर गया। देखो देखो, ऐसा मत करो, मेरा मित्र इंतजार कर रहा होगा। यदि मैं वस्त्र दे दूंगा तो राजकुमार मेरे मित्र को मार देगा। मेरी बात को समझो। और अगर तूने यह वस्त्र नहीं दिए तो हम तुझे जान से मार देंगे, समझा? निकाल जल्दी से। मजबूरी में अशोक ने दोनों को वस्त्र दे दिए। दोनों डाकू उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। रात को अशोक अपने गांव पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा था। बाप रे बाप, अच्छा हुआ जो मैं रात में पहुंचा। अगर कोई मुझे इस हालत में देख लेता तो मेरा बहुत मजाक उड़ता। अशोक चुपचाप अपने घर चला आया और भीतर प्रवेश कर गया। अगली सुबह अर्जुन अशोक के घर पहुंचा। और समारोह में खूब मजे किए होंगे तुमने। लाओ भैया, अब तो राजकुमार के वस्त्र दे दो। आज मुझे इन वस्त्रों को लेकर राजमहल जाना है। चलो लाओ लाओ, जल्दी से मैं गिनती कर लेता हूँ। लाओ। अशोक ने डरते हुए पूरी घटना अर्जुन को बताई और बोला,
बस इसीलिए मुझे उन्हें मजबूरी में देना पड़ा। अगर मैं वो नहीं देता ना तो वो मुझे जान से मार देते। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम अशोक, ये मैं क्या बोलूं? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे वो शाही वस्त्र था, शाही वस्त्र राजकुमार का। उसे डाकुओं ने छीन लिया और तुमने दे दिया। हाँ मेरे मित्र, मैं उन्हें कैसे बचा सकता था? उन्होंने मेरे गर्दन में तलवार रख दी थी। मैं क्या करता मैं? अर्जुन की आंखों से आंसू छलकने लगे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं तो लुट गया। अरे अब मैं राजकुमार को क्या जवाब दूंगा अशोक? क्या बोलूंगा? अरे ये क्या हो गया? अब गलती मेरी थी अर्जुन, मैंने दिखावा किया, वरना वो वस्त्र तुम्हारे हाथ से नष्ट ना होता। अब देखो अर्जुन, वो वस्त्र चाहे कितने भी कीमती हो, मैं धीरे धीरे करके सारी कीमत चुका दूंगा। अरे राजकुमार के पास पैसों की कमी है क्या? बात वो नहीं है मित्र। वो कैसे समझाऊं? वो वस्त्र राजकुमार रतन का बहुत प्रिय वस्त्र था। आते समय उन्होंने मुझे चेतावनी देते हुए कहा था, ये खास है उनके लिए। अरे रे अशोक, माफ करना मेरे भाई, लेकिन मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। मैं चाह कर भी झूठ तो नहीं बोल सकता। माफ करना भाई, मैं जाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन घर से बाहर निकला। उसने राजमहल की पोटली गधे की पीठ पर रखी और महल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन महल पहुंचा। उसने पोटली राजकुमार के सामने रखी। पोटली खोली गई, पर उसमें राजकुमार रतन का वस्त्र नहीं था। अर्जुन, मेरा वस्त्र कहाँ है? आज मेरा एक बहुत पुराना मित्र मुझसे मिलने आ रहा है और मैं वही वस्त्र पहनने का सोच रहा था। क्या हुआ? क्या तुमने उसे धोया नहीं क्या? राजकुमार, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ। बात यह है कि आपका वस्त्र जो है वो चोरी हो गया है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ विस्तार से। बात यह है कि इतना बोलकर अर्जुन राजकुमार को सारी घटना बताने लगा। ये सुनकर राजकुमार रतन क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार उठाकर अर्जुन की गर्दन पर रख दी। मेरा प्रिय वस्त्र चोरी करवा दिया तुम लोगों ने? अर्जुन, तुझे पता है कि मैंने उसे कितने मन से खरीदा था? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेतावनी देने के बाद भी तूने अपने मित्र को उधार दे दिया उसे? सोने की कारीगरी वाला वस्त्र, और तेरा मित्र उस वस्त्र की रक्षा तक नहीं कर सका। मैं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? ये हमारा धोबी है। इसने हमारी बहुत सेवा की है। एक वस्त्र चोरी हो जाने से इतना बड़ा फैसला देना उचित नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है। चोरी हो जाना एक बात है माँ, पर जो हरकत की गई है वो अलग है। इसने मेरे वस्त्र को अपने मित्र को मुझसे बिना पूछे उधार कैसे दे दिया? इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की? क्या ये खरीद के लाया था? क्या वो इसका वस्त्र था? इसे सजा मिलेगी। राजकुमार रतन ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, अर्जुन का वो गधा जो हमारी तरफ से यानी राजमहल की तरफ से अर्जुन को दिया गया था, वो उससे छीन लिया जाए और बदले में उसे वो बीमार गधा दिया जाए जिसे कैद में भूखा प्यासा रखा गया है। जाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। अर्जुन का स्वस्थ गधा वहां से हटाया गया और उसके स्थान पर एक नाजुक बीमार दिखाई देने वाला गधा अर्जुन के पास लाया गया। कान खोल के मेरी बात सुनो। अब से तुम इसी गधे को रखोगे और इसी की पीठ पर शाही वस्त्र लाने ले जाने का काम करोगे। लेकिन राजकुमार, ऐसा मत कीजिए।
ये गधा तो बहुत ही बीमार है। मुझे डर है कि ये कहीं अभी मर जाएगा, तो मैं इसकी सुरक्षा कैसे कर पाऊंगा। राजकुमार, मेरी बात तो समझिए। यही तो तुम्हारी सजा है। तुम्हारी जान अब एक गधे में हमने कैद कर दी है, और ये अब तक की सबसे विचित्र सजा है। फिर राजकुमार ने महल के सभी लोगों के कपड़े अर्जुन को सौंपने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी पोटली अर्जुन के सामने फेंक दी गई। इन सारे वस्त्रों को तुम्हें धोना है, पर हाँ, इन वस्त्रों का तुम्हें कोई मूल्य नहीं दिया जाएगा। ये तुम्हारी सजा है। इतना कहकर राजकुमार रतन वहां से चला गया। अर्जुन भारी भरकम पोटली गधे की पीठ पर रखकर गधे के साथ घर की ओर चल पड़ा। गधा बहुत दुर्बल और बीमार लग रहा था। अरे आराम से, गिर मत जाना। तू गिरा तो हे भगवान, ये गधा तो बहुत ही कमजोर है, चल भी नहीं पा रहा ठीक से। लड़खड़ाते लड़खड़ाते तो चल रहा है। अगर यही हाल रहा तो कहीं घर पहुंचते पहुंचते ही ना मर जाए। अगर ये मर गया तो राजकुमार, हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं। आराम से भाई, आराम से। अर्जुन बीमार गधे को लेकर अपने घर लौटा और पूरी घटना अपनी माँ को बताई। अर्जुन की माँ धैर्य से सब सुनती रही। ईश्वर पर भरोसा रख, विश्वास रख, जो होता है भले के लिए होता है। हाँ। अरे माँ, फिर से वही ज्ञान की बात। सुनो माँ, राजमहल में राजकुमार रतन ने हमको सबके सामने बहुत ही अपमानित किया। शाही गधा भी छीन लिया और उल्टा ये मरियल गधा थमा दिया हमको। और आप कह रही हो कि जो होता है भले के लिए होता है। क्या भला होगा इससे? अरे ये मर गया तो क्या बताऊं। मैं यही कह रही हूँ, इसी बात पर भरोसा रखेगा तो तेरे दुख तकलीफ कम हो जाएंगे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। अरे ओ अर्जुन, ए भैया, तुम तो हमेशा शाही गधे के साथ चलते थे। शाही गधा तो दिखाई नहीं दे रहा, ये मरियल गधा कहाँ से ले आए हैं? अरे तुमसे क्या लेना देना भैया, अपना काम से काम रखो ना। अरे मैं बताता हूँ। ए भैया, जब ये कल राजमहल गया था तब तो इसके पास शाही गधा था। लौटते समय इसके चेहरे पर फटकार के निशान थे और ये मरियल गधा साथ में था, समझे? अरे जरूर राजमहल वालों को इसके धोए कपड़े पसंद नहीं आए होंगे और उन्होंने इसे अपमानित कर दिया और सजा के रूप में गधा छीन कर ये मरियल सा गधा थमा दिया होगा। अब इसे एहसास हो गया होगा कि ये शाही धोबी राजकुमार धोबी नहीं, एक मामूली सा धोबी है। हाँ। अगले दिन अर्जुन के हाथ में उस मरियल गधे को देखकर पूरे गांव में उसका मजाक बनने लगा। हर तरफ मेरा मजाक बन रहा है। इससे अच्छा ये होता कि राजकुमार हमसे शाही गधा छीन लेते, पर तुझ जैसे मरियल को तुम मेरे गले में ना बांधते। तेरी वजह से हर जगह मेरा उपहास हो रहा है। राजकुमार रतन के वस्त्र वाली बात तो केवल मैं, अशोक और राजमहल के लोग ही जानते हैं। क्या बताऊं, कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया। गधा गर्दन हिलाने लगा। अर्जुन क्रोध में उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर गधे के गले में बंधी एक घंटी पर पड़ी। हैं? अरे अब इस मरियल गधे के गले में घंटी का क्या काम? ला ला दे। अर्जुन ने घंटी उतारी। जैसे ही घंटी जमीन पर गिरी, वो छोटी घंटी टूट गई। उसके भीतर से एक बड़ा ही विचित्र बीज निकल आया। अरे बाप रे बाप, ये क्या रहस्य है? इस गधे के गले की घंटी और घंटी के अंदर
ये विचित्र बीज? हाँ, इसका मतलब नियति ने तुम्हें चुना है। हे भगवान, ये गधा तू बोल कैसे रहा है? तू कोई राक्षस या पिशाच है ना? है ना? सही बता। नहीं 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 नहीं, ना मैं कोई राक्षस हूँ ना पिशाच। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर पहले एक काम करो, इस बीज को अपने आंगन में बो दो और सुबह इसका तुम चमत्कार देखना। जब तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे, मैं सब कुछ सुन रहा था। विश्वास करो, तुम्हारी माँ का कहना बिल्कुल सही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अर्जुन का भय कुछ कम हुआ। उसने उसी समय बीज आंगन में बो दिया। सुबह अर्जुन ने देखा, जहाँ बीज बोया था वहाँ एक बड़ा ही सुंदर नीलम का हार लगा था। अरे, बहुत ही विचित्र बीज था। जहाँ बोए रहे वहाँ ये विचित्र नीलम का हार कैसे उगाया? ये क्या चक्कर है? हाँ, अब इस नीलम के हार को लेकर केशव नगर राज्य चले जाओ, जो तुम्हारे सोना नगर राज्य की सीमा से लगा हुआ है। राज दरबार में जाकर ये हार राजकुमारी को दिखाना, और जैसे ही ये हार तुम्हारे हाथ में देखकर वो तुम्हें देखेगी ना, वो तुमसे विवाह कर लेगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम राजकुमार बनोगे और राज्य भर का सम्मान पाओगे। वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी बातें। ये तू मनुष्य की आवाज में बात करता है, ये बात तो मान ली। तेरी घंटी से ये विचित्र बीज गिरा और उससे नीलम हार उग गया, ये भी देख लिया। पर जो तू आगे कह रहा है ना, उस पर कैसे यकीन करूं? हाँ, नहीं तो। अरे, क्या किसी धोबी को राजा बनते हुए कभी देखा है क्या? धोबी चला राजा बनने। हाँ, नहीं तो। जब राजकुमार रतन ने मुझे तुम्हें सौंपा था, उसी क्षण से तुम पुराने काम चित्त से अलग हो गए थे। अब तुम खुद को साधारण मत समझो। मेरी बात पर विश्वास करो, और अगर विश्वास न हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूबा और अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बताई। मैं इसकी आंखों में सच्चाई देख रही हूँ। जरूर कोई बड़ा रहस्य है। ये कह रहा है तो इसकी बात मान। क्या पता तेरा भाग्य सच में बदल जाए। क्या पता तू एक धोबी से राजकुमार ही बन जाए। ठीक है दोस्त, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चलो देखते हैं मुझ धोबी की किस्मत में क्या है। अगले दिन अर्जुन अपने मरियल गधे को लेकर केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़ा। दोपहर के समय वो महल के द्वार पर पहुंचा और राज दरबार में जा खड़ा हुआ। राज दरबार में राज सिंहासन पर एक सुंदर राजकुमारी बैठी थी। उसका नाम चंद्रावती था। गधे को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। प्रणाम राजकुमारी। मैं ये हार आपको भेंट करने आया हूँ। यह कोई साधारण उपहार नहीं है, इसके पीछे एक विचित्र घटना है। मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि अर्जुन ने राजकुमारी को पूरी कहानी सुना दी। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे क्या दिया है। ये वही नीलम का हार है जो मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए चुना था। अगर मैं इस संसार में किसी से विवाह करूंगी तो वो केवल तुमसे करूंगी। अरे, पर राजकुमारी, मैंने तो आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मैं एक धोबी हूँ जो शाही वस्त्र धोता था। मतलब ये सब जानने के बाद भी आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। वो तुम्हारा अतीत था, लेकिन भविष्य तुम्हारा अलग है।
और भविष्य में तुम इस केशव नगर राज्य के राजा बनोगे। राजकुमारी ने तुरंत अपने मंत्री की ओर देखा। मंत्री जी, अभी इसी समय पंडित को बुलाइए। मैं अर्जुन से इसी क्षण विवाह करूंगी। कुछ ही देर में राजमहल में पंडित आ गया। विवाह की रस्में शुरू हुई। फेरे पूरे होते ही रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और गधा अचानक एक बूढ़े राजा में परिवर्तित हो गया। अरे ये क्या हो गया? ये गधा ये राजा में कैसे बदल गया? राजकुमारी दौड़कर उस बूढ़े राजा के पास पहुंची। पिताजी, आखिरकार आप श्राप से मुक्त हो गए। हाँ हाँ मेरी बेटी, आखिरकार मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया। महाराज, ये सब क्या है? मैं ही केशव नगर राज्य का राजा भैरव हूँ। हाँ, कहानी बहुत पुरानी है। सुनो, ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ था। बात है, राजा भैरव अपने महल के बगीचे में बैठा सोच में डूबा था। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा विवाह किससे किया जाए। मैं विवाह किसी के मान सम्मान या रुतबे से नहीं करूंगी, बल्कि उसके गुण देखकर करूंगी। वो राजकुमार हो या आम नागरिक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पूरे राज्य में ऐलान करवा दूंगा कि जो युवक अपनी योग्यता साबित करेगा और तुम्हें पसंद आएगा, तुम उसी के गले में ये नीलम का हार डाल दोगी। अब खुश? राजा ने नीलम का हार अपनी पुत्री के हाथों में दिया। राजकुमारी मुस्कुराई। राज्य में ऐलान कर दिया गया। एक साधु ध्यान में लीन था। तभी उसका शिष्य चंदन वहां आया। मैंने सुना है कि केशव नगर राज्य में राजकुमारी के विवाह के लिए निमंत्रण आया है। गुरुजी, मैं भी उससे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? शिष्य, बेटा चंदन, जब राजा ने प्रजा को निमंत्रण दिया है तो तुम भी तो उसका हिस्सा हो। जाओ, अपनी योग्यता साबित करो। जाओ। लेकिन गुरुजी, सही बताऊं तो मुझे डर लग रहा है। आप भी मेरे साथ चलिए ना। साधु ने सहमति दी और दोनों राजमहल पहुंचे। राजन, ये मेरा शिष्य चंदन है। ये आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। मैंने सुंदर युवकों को बुलाया था साधु महाराज। ये तो किसी गधे के जैसा है। अब क्या गधे भी विवाह के लिए योग्य हैं क्या? राजा की हंसी ने साधु को क्रोधित कर दिया। राजन, तुमने हमारा अपमान किया है। अब इसका परिणाम भुगतो। ओम। साधु ने मंत्र पढ़े और अगले ही पल राजा भैरव एक मरियल गधे में बदल गया। साधु महाराज, मेरे पिता को माफ कर दीजिए। साधु ने राजकुमारी के गले से नीलम का हार उतारा, मंत्र पढ़ा और वो हार एक जादुई घंटी में बदल गया। अब ये घंटी ही तेरे गले में रहेगी। जब कोई मनुष्य ये घंटी उतारेगा, उसे इसके अंदर से एक जादुई बीज मिलेगा। वो बीज बो देगा तो अगली सुबह यही नीलम का हार धरती पर प्रकट होगा। जब वो हार तेरी पुत्री को देगा तो विवाह के साथ ही तू अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। कहानी सुनकर अर्जुन के चेहरे पर गहरी भावनाएं उतर आईं। हो, तो ये बात है। महाराज, मुझे बड़ी खुशी है कि आप श्राप से मुक्त हो गए। हाँ,
हाँ ये सब कुछ तुम्हारे कारण संभव हुआ है अर्जुन। तुम वही थे जिसे नियति ने चुना था। कुछ ही दिनों में अर्जुन केशव नगर राज्य का राजा बन गया। उसने अपनी माँ को महल में बुलाया। मैंने कहा था ना बेटा, जो होता है भले के लिए होता है। इस प्रकार एक साधारण धोबी अर्जुन नियति की लकीरों से राजा बन गया। जिस अपमान ने उसे तोड़ा था, उसी ने उसके भाग्य का द्वार खोल दिया, और जिसने विश्वास रखा, वही जादुई बीज उसकी किस्मत का फूल बन गया।